Hello everybody, welcome back to the lecture of loops. Today we are mainly going to see about for loop, how it works, what is its syntax and all about it. So without any delay, let's get started with it. तो आज हम देखने वाले हैं कि लूप्स क्या होते हैं. अ लूप इज अ वे टू रिपीट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अगेन एंड अगेन अंटिल अ सर्टेन कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स. लूप्स का मतलब है बार बार जो चीज़ें चलें. रिपीटेशन जब आ जाती है कोडिंग में, कभी भी हमें कोई भी पर्टिकुलर सेम काम बार बार करना हो. एग्जाम्पल, मान लो आपको हेलो वर्ल्ड आउटपुट स्क्रीन पे 100 बार या 200 बार प्रिंट करना है, तो आप उसको लिखने तो नहीं बैठेंगे. तो ऐसा हम क्या करें कि जो बहुत शॉर्ट में रिपीटेशन सॉल्व हो सके, तो हम लूप्स का यूज़ करेंगे वहाँ पे. तो पहले तो हम सिंपल लूप का डेफिनेशन अगर देखें, तो अ लूप रिपीट सम स्टेप्स मेनी टाइम्स. ऐसे कुछ स्टेप्स होते हैं, लूप्स उनको बहुत बार, लूप्स जो है उनको बहुत टाइम जो है रिपीट करता है. वाई लूप? टू अवॉइड राइटिंग सेम कोड अगेन एंड अगेन. तो सेम कोड को हम बार बार लिखने से बचने के लिए लूप का यूज करते हैं. अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे. तो इफ यू वांट टू प्रिंट हेलो 5 टाइम्स, यू कैन यूज अ लूप इंस्टेड ऑफ राइटिंग 5 प्रिंट स्टेटमेंट्स. अगर आपको 5 बार हेलो प्रिंट करना है, तो आप लूप का यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ मैनुअली 5 बार प्रिंट लिखने के लिए. अगर हमें लूप अभी नहीं पता है, एज बिगिनर्स वी डोंट नो व्हाट इज लूप, तो हम 5 बार मैनुअली लिखेंगे ना. हम मैनुअली कैसे लिखेंगे? हम सीधा जाएंगे और ऐसे प्रिंट एफ लिखेंगे. हम ऐसे प्रिंट एफ 5 बार लिखेंगे और ऐसे लिख करके हम इसको रन करेंगे, और ये हमारा 5 बार हेलो 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 लिख के आ जाएगा. तो ये तो हम नॉर्मली करेंगे एज बिगिनर्स, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज लूप, और मैनुअली हमें लिखना पड़ेगा. पर अगर हमें लूप पता होता तो इतना हमें लिखना नहीं पड़ता. ठीक है. तो अभी लूप क्या होता है, कैसे होता है, हम आगे देखेंगे. तो हम धीरे धीरे अब वहां तक जा रहे हैं. तो टाइप्स ऑफ लूप क्या है? फॉर लूप पहले हम देखेंगे. तो वी नो हाउ मेनी टाइम्स वी वांट टू रिपीट द स्टेप्स. जब हमें फॉर लूप क्या होता है, व्हेन वी नो हाउ मेनी टाइम्स वी वांट टू रिपीट द स्टेप्स, हमें पता होता है कि कितने इटरेशंस होने वाले हैं. एग्जाम्पल, प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 10. 1 से लेकर के 10 तक नंबर प्रिंट करना है. हमें पता है स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एंड कहाँ पे हो रहा है, इटरेशन. तो यहाँ पे यूज होता है फॉर लूप. और फिर आता है हमारा while लूप. व्हेन वी डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स इट कीप्स रनिंग while द कंडीशन इज ट्रू. जहाँ पे हमें पता नहीं होता कि कितने बार ये चलने वाला है जब तक कंडीशन ट्रू होता है. फिर आता है डू while लूप. इट रन्स द कोड एटलीस्ट वंस. ये कोड एटलीस्ट एक बार तो चलाता है एंड देन चेक्स द कंडीशन, और उसके बाद कंडीशन चेक करता है. इस वीडियो का मोटो है कि हम फॉर लूप को कंप्लीट करें. A for loop is used when we know in advance how many times we want to repeat a block of code. For loop वहाँ यूज होता है कि जहाँ पे हमें पता होता है कि कितने बार ब्लॉक ऑफ कोड रिपीट किया जाएगा. सिंटेक्स अगर हम देखें, कि मतलब हमें पता होता है कि कितने इटरेशंस होने वाले हैं. सिंटेक्स अगर हम देखें, तो फॉर, फिर उसके बाद इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन, और उसके बाद अपडेशन, मतलब इंक्रीमेंटेशन और डिक्रीमेंटेशन. और उसके बाद हम ऐसे ब्लॉक बना देते हैं जहाँ पे हम कोड टू रिपीट जो हमें लिखना होता है वो लिखते हैं. और उसके बाद हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ लूप. पहले तो इनिशियलाइजेशन, जहाँ पे हम स्टार्ट वैल्यू देते हैं. एग्जाम्पल, इंट आई इज इक्वल्स टू 1. हम आई इज इक्वल्स टू 1 से शुरुआत करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं. कंडीशन, चेक वेदर टू कंटिन्यू. फिर ये एग्जाम्पल दिया है, आई से आई की वैल्यू हम लोगों ने 1 दी. फिर आई की वैल्यू चेक करो कि लेस देन इक्वल टू 5 तक. अपडेट करो plus plus I plus plus, change the value after each loop, after each iteration change the value I plus plus, मतलब एक बढ़ा दो. उसके बाद एग्जाम्पल ये दिया हुआ है फॉर. ये एग्जाम्पल को हम करके ही देख लेते हैं कि क्या होता है. हम VS कोड में जाएंगे सीधा, और ये जो 5 बार हेलो लिखने का प्रोग्राम है, इसको हम फॉर लूप यूज करके करके देख लेते हैं. तो फॉर इंट I इज इक्वल्स टू 1. फिर फॉर इंट इज आई इज इक्वल्स टू 1. इंट को आई से हम लोगों ने इंट आई हम लोगों ने इसको इनिशियलाइज किया, उसकी वैल्यू 1 दे दी. उसके बाद आई इज लेस देन इक्वल टू 5. उसके बाद फिर सेमी कॉलन, फिर आई प्लस प्लस. ठीक है. उसके बाद ये ब्लॉक ऑफ कोड हम इसमें लिखेंगे प्रिंट एफ, और इसके अंदर हम लिखेंगे हेलो, और यहाँ पे हम लोग बैक स्लैश एन लगा देंगे. ठीक है.
अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले तो ये इंट इंट टाइप का एक इंटीजर टाइप का एक डब्बा बना, मतलब इन मेमोरी में एक स्पेस एलोकेट हो गया इंटीजर टाइप का, और उसका नाम हम लोगों ने आई दे दिया, और उसमें हम लोगों ने वैल्यू वैल्यू डाल दी 1। अब ये यहाँ पे कंडीशन दिया, जैसे कि इफ के साथ हम लोग कंडीशन लिखते थे, वैसे ही फॉर के लिए हम लोगों ने इधर कंडीशन लिखा है कि आई इज लेस देन और इक्वल टू 5, जब तक आई लेस देन इक्वल टू 5 है तब तक अंदर ये जो प्रिंट एफ में लिखा है ना हेलो, तब तक प्रिंट करते रहो। तो आई पहले चेक होगा, अभी आई की वैल्यू क्या है 1, क्या 1 लेस देन और इक्वल टू 5 है, हाँ लेस देन 5 है 1, तो 1 लेस देन 5 है, तो फिर अंदर जाएगा प्रिंट एफ हेलो। उसके बाद क्या होगा, आई प्लस प्लस, मतलब आई प्लस प्लस हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, फिर 2 इज लेस देन 5 होगा, 2 इज लेस देन 5 मतलब क्या, तो 2 इज ऑलवेज लेस देन 5 राइट, तो 2 इज लेस देन 5 अगेन, तो हेलो प्रिंट हो जाएगा, फिर प्लस प्लस होगा तो 3 हो जाएगा, 3 इज लेस देन 5, फिर हेलो प्रिंट होगा, फिर प्लस प्लस हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 इज लेस देन 5, फिर हेलो प्रिंट होगा, फिर 5 हो जाएगा, 5 इज लेस देन 5 नो, 5 इज इक्वल टू 5 यस, फिर हेलो प्रिंट होगा, फिर 6 हो जाएगा, 6 इज लेस देन 5 नो, 6 इज इक्वल टू 5 नो, तो फिर क्या होगा 5 तक ही प्रिंट होगा, और ये पूरा फिर फॉल्स हो जाएगा जब ये पूरा कंट्रोल बाहर आ जाएगा, ब्लॉक के बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा फॉर लूप, ये हमारा ऐसे काम करता है। अब हमारे हम नोट्स पे जाके देखते हैं हम लोगों ने आगे और क्या लिखा है। तो फ्लो चार्ट ऐसे काम करता है कि स्टार्ट होता है, इनिशियलाइज होता है, चेक कंडीशन, कंडीशन चेक करता है, इफ ट्रू रन कोड, अपडेट होता है, फिर रिपीट होता है। हम लोगों ने अभी देखा अगर रन कोड इफ ट्रू होता है तो कोड रन होता है, यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर ट्रू हुआ ये कंडीशन जब ट्रू हुआ तो कोड रन हुआ अंदर का, फिर अपडेट हुआ फिर ये चीज रिपीट हुई, मतलब ये देखो यहाँ पे हम जाएं तो ये चीज अगर ट्रू हुई, फिर अपडेट, फिर ये चीज पूरी इंप्लीमेंट हुई, फिर अपडेट हुआ, फिर यही चीज रिपीट 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 हुई, और यही चीज होता रहा जब तक ये चीजें फॉल्स नहीं हो गई। वंस ये कंडीशन फॉल्स आ जाती है, ये जो हमारा 4 पॉइंट लिखा है, वंस ये फॉल्स हो गई है तो पूरा एग्जिट लूप, ये लूप के बाहर आ गया, और 4th पॉइंट है हमारा, ये एंड हो जाता है इस तरह से। तो why use for loop sorry why use for loop when the number of repetition is known, when the number of, हमें जब number of repetition पता होता है तब हम for loop का यूज करते हैं। it is compact and easy to read, और क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये compact है और easy to read है। so that's all for today guys, I'll see you soon in some other video, bye।